हमारी भाषा की समस्या कहाँ आती है, जो कम्युनियन का स्तर पैदा नहीं होने पाता और सिर्फ कम्युनिकेशन के तल पे ही हम अटके रह जाते हैं। समस्या तब आती है जब भाषा कोलाहल से आती है, जब भाषा दिमागी खलल से आती है। दो शब्द हमारे यहाँ चलते हैं, चिंतन और मनन। हम मोटे तौर पे एक साथ ही इनको यूज कर लेते हैं कि चिंतन कर रहा है व्यक्ति या मनन कर रहा है व्यक्ति, लेकिन दोनों में अंतर है। और दोनों में अंतर ये है कि चिंतन बहुत से विषयों पे एक साथ होता है। आपने किताब पढ़ी या आपने कोई विषय पे अभी बहस सुनी और उस बहस में हर एक व्यक्ति के अलग अलग पॉइंट्स थे, और उन तमाम पॉइंट्स पे जब आप एक साथ विचार कर रहे हैं सुनने के बाद या सुनने के साथ, तो वहाँ आपका चिंतन चल रहा है। और जब ये बहिर्मुख चल रहा है तो वेस्टर्न कंट्रीज चूंकि पूरी बहिर्मुख दिशा में गतिमान है, तो वहाँ पर चिंतन से व्यक्ति बनता है चिंतक और व्यक्ति कहलाता है फिलोसोफर। इंडिया में चिंतन नहीं मनन चल रहा होता है, और मनन चल रहा होता है किसी एक बात पे, वो आपके अनुभव पे, किसी सूत्र पे, गीता जी के किसी एक सूत्र पे आप पूरा अपनी ऊर्जा को लगाए हुए हैं और लगातार उसमें आपकी प्रक्रिया चल रही है, विचार प्रक्रिया। लेकिन चूंकि एक ही दिशा में चल रही है अंतर्मुख, तो वो मनन का रूप ले लेता है, और जो व्यक्ति मनन में निमग्न होता है या निमग्न हो जाता है वो मुनि हो जाता है। तो वहाँ पर फिलोसोफर होते हैं, इंडिया में मुनि होते हैं। वहाँ चिंतक होते हैं, हमारे यहाँ मुनि होते हैं, मनन करने में जिनकी निमग्नता है। तो मुद्दे की बात ये है कि ये मनन की स्थिति आती है तब जबकि हम अतीत से और भविष्य से मुक्त होके उस विषय पे एकाग्र होते हैं। लैंग्वेज के साथ हमारी समस्या क्या है? अभी हम पिछले दिनों जब बात किए थे, और जब मैं क्लासेस में टेंसेस की बात आप लोगों के साथ करता हूँ, और जब भाषा के विज्ञान की बात करता हूँ, और जब भाषा के अलग अलग हिस्सों को आप तक स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जी हाँ, 12 टेंस उसका हिस्सा होता है, चूंकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ काम करता हूँ, हिंदी में भी। और हम देखते हैं कि पास्ट टेंस कुछ ज़्यादा हावी है हमारी लैंग्वेज पे। पास्ट टेंस का कुछ ज़्यादा उपयोग होता है हमारी भाषा पे। पूरा न्यूज़पेपर पास्ट टेंस में छपता है, बातचीत का ज़्यादा हिस्सा हमारा वार्तालाप का पास्ट टेंस में होता है, कहानियाँ लिखी गई हैं तो पास्ट टेंस में लिखी गई हैं, ट्रेवलॉग्स आजकल लिखने का फैशन है, यात्रा वृत्तांत, तो वो पूरा पास्ट टेंस ही है जाहिर तौर पे। और एक बच्चा भी प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो पास्ट टेंस में प्रतिक्रिया दे रहा है कि मम्मा आ गई और पापा गए और मम्मा ने आज डांटा और वगैरह वगैरह। तो ये पास्ट टेंस की जो भाषा पे पास्ट टेंस का जो भाषा पे बाहुल्य है किसी रूप में, वहाँ हमारी भाषा की ताजगी खो रही है। कम्युनिकेशन के तल पे और कम्युनियन के तल पे। कम्युनिकेशन के तल पे हम जब महसूस करते हैं कि हमारी भाषा पास्ट टेंस में है, और इस लिहाज से भाषा में ताजगी नहीं है, जब पास्ट ही हो गई, अतीत हो गई, बासी हो गई। और भविष्य की भाषा को हम भाषा नहीं कहते, उन्हें विचार नहीं कहते, उन्हें सपने कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं और हमारा पेंडुलम अतीत से अगर भविष्य की तरफ चला गया है, तो वहाँ पर सिर्फ सपनों की झांकियाँ हमारे जहन में उमड़ रही है, गुजर रही है। वहाँ भी भाषा कोई भूमिका नहीं निभा रही है, भाषा के बगैर कल्पना हमारी खड़ी हुई है और वो भूमिका निभा रही है चित्र रूप में। जैसा हमने पिछले दिनों बात की कि जब भाषा नहीं थी तब भी चित्र थे, और जब भाषा पीछे हो जाती है तब भी चित्र हाईलाइटेड होते हैं। लेकिन चित्रों के साथ समस्या ये है कि वो तुरंत भविष्य की दिशा ले लेते हैं। चित्र भविष्य की दिशा ले लेते हैं, विचार अतीत की दिशा ले लेते हैं, और भाषा विभूचन में खड़ी रह जाती है।